फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आप लोग को राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, ठीक होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हो, गोपी गीत भाग 11 to 14 हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 11 to 14 हम सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ना, गाना और भवार्थ को आप समझ पाओ। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, गा सकते हो, क्योंकि श्लोक है संस्कृत का, लेकिन आपको भवार्थ समझना पड़ेगा। भवार्थ के जरिए आप जान पाओगे कि गोपी लोग श्री कृष्ण को क्या कहना चाहती है। ठीक है, ये समझ पाओगे। ठीक है, भवार्थ के जरिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और 1 to 5, 5 to 10 मैंने गोपी गीत डाल रखा है कल ही परसों में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइन में लाइन मिल जाएगा। तो चैनल जाना और आप उसको मतलब कि देखना, पढ़ना और सुनना। ठीक है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कल मैंने परसों बताया था 1 to 5, कल बताया था 5 to 10, आज 11 to 14 और कल बताऊँगी 15 to 18। लास्ट पार्ट रहेगा हमारा 18 तक। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर गाएंगे, फिर और समझेंगे। चलसी यद व्रजा चार्यन पशुन नलिन सुंदरम नाथते पदम शिला तृणांग कुड़ै सीदति तीन कलिलता मनहा कांत गच्छति। ठीक है, इसको गाते हैं अब। चलसि यद व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथते पदम शिलतृणांकुरे सीदति तीन कलिलता मनहा कांत गच्छति। इसको हम ऐसे गाते हैं। तो अब जो भवार्थ को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना भवार्थ को। मेन भवार्थ है, आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक डायरी में लिख रखा है 1 to 18 श्लोक गोपी गीत का, तो आप भी एक 1 to 18 श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में बताया था 5 to 10, परसों 1 to 5, तो वो सारे श्लोक आप लिख सकते हो। भवार्थ में मिलेगा आपको। भवार्थ मतलब कि लाइन बाई लाइन समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। गोपी लोग का जितना भी मन का बात है, प्रेम विरह में जितने भी रोई हैं, वो बात बोली हैं गोपी गीत में, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले हमारे प्यारे स्वामी मतलब श्री कृष्ण श्याम सुंदर लाडलेजू तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर है। मतलब क्या है, श्री कृष्ण का जो चरण है वो कमल से भी सुंदर और कोमल है। ठीक है, जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़ तिनके घास और कांटे चुभने से कष्ट पाते होंगे तो हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। मतलब श्री कृष्ण जो थे बाल रूप में जब थे, तो वो जो थे वन में गैया चराने लेके जाते। ठीक है, गौ चराने लेके जाया करते थे। तो मतलब कि गोपी लोग को ये सोचकर डर लगता था, कष्ट होता था कि मतलब कहीं श्री कृष्ण का जो चरण है कौन से भी सुंदर, अधिक सुंदर है, कोमल है, तो घास के चुभने, कंकर के गरने से या फिर कांटे चुभने से कहीं उनका मतलब उनको कहीं कष्ट ना होता हो। ठीक है, तो वही सोच के गोपी लोग को भी मन में बहुत बेचैनी होती थी कि कहीं श्री कृष्ण को कुछ कष्ट ना हो। ठीक है, तो ये था मेरा भाग 11। और चलिए भाग 12 को समझ लेते। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बस 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा का नहीं रहेगा। ठीक, भाग 12 हमारा ये रहा। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर गाएंगे, फिर भावार्थ समझेंगे। दिन परीक्षये नील कुंतलय वरन रुहाननम वीरभदावृतम घनरजस्वलम दर्शयन मुहु। ठीक है, दर्शयन मुहु मनरसी न स्मरण वीर यक्षसी। गाते हैं। ठीक है, दीन परीक्षये नीलकुन्तले वरनरुहाननं वीरभदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनरसी न स्मरन् वीर यक्षसी। मनरसी न स्मरन् वीर यक्षसी। ठीक है, इसको 3 को एक साथ ले जाएंगे, फिर ये 2 को बाद में। ठीक है, भवार्थ को आप समझते हैं। भवार्थ मेन है हमारा। हाँ, हे हमारे वीर प्रियतम मतलब हे कान्हा, तुम दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं। मतलब दिन ढलने का जब सांझ का टाइम आता था, शाम समझते हो आप। ठीक है, शाम
साँच, उसमें साँच बोलते हैं, ठीक है, दिया दिया जलाने का टाइम रहता है वो। तो मतलब कि बोल रही हैं गोपी लोग कि जब भी तुम साँझ के टाइम दिन ढलने के टाइम वन से गौ चरा के जब आते थे वापस वो गाँव में, तो हम देखती थी कि तुम्हारे मुख पे नीली नीली अलके लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। खुर मतलब क्या, जो नाखून होता है ना पैर के नीचे, जो गौओं का नाखून होता है, नाखून टाइप का, उसको कहते हैं खुर, ठीक है। तो गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई हैं। तुम अपना वह मनोहरी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। मतलब कि उस टाइम जो थे श्री कृष्णा उस रूप में इतने इतने मनोहर, इतने सौंदर्य के रूप में लगते थे, मनोहरी थे वो सौंदर्य में। मतलब कि अगर आप भी उस टाइम उनको देखते, मतलब कि एक फ़ोटो देखना आप, ठीक है, उनका उस टाइम का बहुत ही सौंदर्य का, मतलब कि उनसे ज़्यादा त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। उस टाइम का अगर देख लोगे तो आपको बहुत ही मतलब कि मन में प्रसन्नता होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ना बाल लीला एक कथा सुनना उनका, मतलब कि जब भी कोई डिप्रेशन में चले जाओ या फिर कोई दुख रहे, कष्ट रहे, तो बाल लीला कथा या फिर श्री कृष्णा के बारे में, प्रेमानंद, आप जानते हो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, तो अगर जानते हो तो प्लीज़ उनका वीडियो जरूर सुनिएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और वो मतलब कि एक ही बात में सब चीज़ क्लियर है। ऐसा नहीं कि मतलब कि और गुरु की तरह नहीं कि अटक रहे बात में, नहीं, उनका सब चीज़ क्लियर रहता है, ठीक है, एक ही बात में हर चीज़ क्लियर। तो उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं भाग 13 में, ठीक है। तो ये रहा हमारा गोपी गीत भाग 13, ठीक है। इसको गाते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर इसको ये करेंगे, बहुत समझेंगे। प्रणत काम दम पग्ने पढ़ेंगे, ठीक है। पग्ने जार्चितम धरणी मंडनम ध्येय मापदी चरण पंकजम संत मंचते रमन स्तनेश्वर, ठीक है। प्रयाधियम इसको गाते हैं, ठीक है। प्रणत कामेदं पग्निजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते स्तनेश्वर धिहन, ठीक है, धिहन। तो इसको भावार्थ को समझते हैं। हे प्रियतम, हे कान्हा, तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। सही बात है, श्री कृष्णा के अलावा हम कौन दुखों को मिटा सकता है, किसी में भी पावर नहीं है, ठीक है। कोई किसी भी इंसान में पावर नहीं कि हमारे दुखों को, कोई देगा मतलब पैसा दे सकता है, कुछ चीज़ दे सकता है, लेकिन उससे तो हमारा दुख मिट नहीं सकता, ठीक है। श्री कृष्णा ही दुख को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। मतलब कि अगर आप उनके चरण शरणागत हो जाते हो, चरणों में चले जाते हो, उनकी अगर शरण ले लेते हो, तो मतलब कि वो जितनी भी आपके मन में लालसा है, अभिलाषा है, जितनी भी इच्छा है, वो सबको पूर्ण कर देते हैं। इतने दयालु है मेरे श्री कृष्ण, ठीक है। इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी बाधाएं शांत हो जाती है। सही बात है, अगर उनके चरणों का ध्यान करते हो सारी बाधाएं शांत हो जाती है, दूर हो जाती हैं। प्यारे मतलब श्री कृष्ण, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। वक्ष स्थल में क्या होता है, छाती, ठीक है। तुम मतलब गोपी लोग कह रही हैं कि तुम अपने उन्हीं चरण कमल को, परम कल्याण स्वरूप चरण कमल को हमारे छाती पर रख के हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। रो रही हैं, गा रही हैं इस गीत को, ठीक है। तो गोपी गीत भाग 14 को सीख लेंगे, फिर कल हम 15 to 18, ठीक है। लास्ट में 14 है आज की इस वीडियो में। तो ये रहा हमारा गोपी गीत भाग 14, पढ़ते हैं, ठीक है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुस्थु चुम्बितम इतर रागवी स्मरणम निर्ना वितर वीर नस्ते धरामृतम, ठीक है। गाते इसको हम। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुस्थुचुम्बितम इतर रागवी स्मरणम नृणाम वितर वीरनस्ति धरामृतम।
ऐसे गाते हैं। तो भावार्थ समझ लेते हैं, ठीक है। भावार्थ हमारा मेन है। आपका अधरा अमृत तुम्हारे शरण को स्मरण मतलब कि याद को बढ़ाने वाला है। मतलब कि उनका जो अमृत है उनके स्मरण को बढ़ाने वाला है, सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुम्बित होकर तुम्हारा गुणगान करने लगती है। श्री कृष्ण के बांसुरी तेरे से ही मधुर है। तो वही बोल रही है गोपी कि मतलब कि यह बांसुरी जो है तुम्हारे होठों से चुम्बित छूकर तुम्हारा ही गुणगान करने लगती हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मधुर लगता है, इसीलिए तो उनके धुन पे, बांसुरी की धुन पे हम खींची चली आती है तुम्हारे पास, ठीक है। जिन्होंने इस अधरामृत को एक बार भी पी लियो तो उन लोगों को अन्य किसी से आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। मतलब कि एक बार जो इस अधरामृत को पी लेगा उन्हें कुछ भी चीज़ का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। तुम अपना वही अधरामृत हम सभी को वितरित कर दो। गोपी लोग कह रही हैं कि तुम अपना वही अमृत हम सभी लोग को वितरित कर दो कि हमको कुछ भी स्मरण न रहे बस तुम्हारे अलावा, ठीक है। तो ये था हमारा गोपी गीत भाग 14। तो कल सीखेंगे हम 15 to 18। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो मुझे क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कहीं भी गलती हुई मुझसे तो मुझे क्षमा कीजिए। और आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक है। कल हम सीखेंगे 15 to 18, लास्ट पार्ट रहेगा 18 तक का। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम चल पाए कि आपको अच्छा लगा या नहीं। प्लीज़ कमेंट में, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर। राधे राधे, बाय।